नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़। लोकसभा के चुनाव होने में 1 साल करीब बाकी है और आगे फिर विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये भी सबको पता है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक की टेढ़ी-मेढ़ी जो गलियां हैं, उन गलियों में आज इन दिनों मैं देखती हूं कि तमाम राजनीतिक दलों के लोग अपनी राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में हम आज सफेदों के विधायक बैठे हैं, कांग्रेस से हैं सुभाष देसवाल जी, इनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। सुभाष भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। आपके चैनल के जो श्रोता हैं उनको भी नमस्कार। सुभाष भाई, 5 साल आपने होने को है, मतलब 4 तो हो ही गए, यूं लगा लो। एक तरफ सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में अपने 9 साल पूरे होने पर वो पर्व मना रही है, अपनी उपलब्धियों को लेकर जा रही। एक तरफ कांग्रेस की सरकार, आप विपक्ष में बैठे हैं, तो इन दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं आप? ये सरकार पूर्णतः समाज के हर वर्ग के विरोधी है। खासकर मैं तो अपने सफेदों विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो इस 5 साल में 4 साल का जो पीरियड बीता है, 3.5-4 साल का, इसके अंदर मैंने पूरे प्रयास किए कि सफेदों का किस प्रकार से विकास हो। और झूठी सरकार है, झूठी घोषणाएं करती है। हमारे यहाँ एक पैरामेडिकल कॉलेज की घोषणा 3 अप्रैल 2022 को की। आज उस पैरामेडिकल कॉलेज को भी जींद ले जाएगा और मुख्यमंत्री की जनसभा थी, उसके अंदर उन्होंने घोषणा की। अकेली घोषणा ही नहीं की, घोषणा के साथ साथ ये भी कहा कि यदि छोटी मोटी कोई अड़चन होगी सफेदों में पैरामेडिकल खोलने की, उस अड़चन को भी दूर करते हुए हम सफेदों में लगभग 35 करोड़ की लागत से एक पैरामेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उस पैरामेडिकल कॉलेज को भी जींद में ले जाया गया। मेरी 2 मुख्य डिमांडें जो हल्के की जान थी, पहले जितने विधानसभा के सेशन हुए हैं, इसमें 13-14 सेशन हुए हैं अब तक, हर सेशन में मैंने 2 चीजों को उठाया। जींद पानीपत रोड को 4 लेन करने का और पिल्लू खेड़ा के गर्ल कॉलेज के निर्माण का। दोनों के दोनों काम आज पेपरों में तो सिरे चढ़े हुए हैं। एस्टीमेट, गर्ल कॉलेज का एस्टीमेट ऊपर पहुंच गया और जमीन ट्रांसफर, दूसरी चीजें, सारी अड़चनों को दूर करते हुए हर सेशन में उठाया। इसी प्रकार से जब इनसे पता करते हैं तो कहते हैं कि 185 करोड़ को 170 करोड़ कहता है। वे मंजूर जींद पानीपत के भी हुए हैं। उसमें जींद से सफेदों 10 मीटर चौड़ा और सफेदों से पानीपत तक 4 लेन की बात है। लेकिन इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक जिसका उद्घाटन भी 2019 में हो गया था, उद्घाटन तो नहीं कहते उसको, जो शिलान्यास, वो 100 इंच की फाउंडेशन थी और उसके ऊपर ये नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग की। गर्ल कॉलेज में क्लासें लगती हैं। आज तक उस बिल्डिंग के ऊपर कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, लेकिन हमने तो पीछे सुना कि इसको भी यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की बात थी। लेकिन विधानसभा में क्वेश्चन आया, मैंने प्रशासन पर और सरकार पर प्रेशर बनाया और सरकार की तरफ से लिखित मेरे पास जवाब आया है कि सफेदों से नर्सिंग कॉलेज को बाहर ले जाने का कोई इरादा नहीं। तो इनका इरादा और इनकी नीयत सफेदों के नर्सिंग कॉलेज को भी उठा के ले जाने। बिल्कुल, मैं देखती हूँ आप विधानसभा में इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और जो ये 2 परियोजनाएं बताई, तो मतलब कागजों में तो है, लेकिन हकीकत में आपका दावा ये कि नहीं है। नहीं, कागजों में है, प्रोसेस में भी है। खामखा मैं उस बात को कभी मतलब वो नहीं करता, लेकिन मैं और जनता तो तब मानेंगे जब उसके ऊपर को हम चलना शुरू हो जाएंगे, उस कॉलेज में बच्चे बैठना शुरू हो जाएंगे। नहीं, आपने कहा कि भाई सरकार, हर वर्ग दुखी है इस सरकार से, तो आप अपने एरिया के लिए, मुख्यमंत्री कहता है कि चाहे कोई सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का, उनको 25 करोड़, कभी 5 करोड़, 2-3 टर्म में उन्होंने मतलब साल ये चीजें दी हैं। तो आप अपने एरिया में कितने बजट लाने की मतलब कामयाब रहे, कितने बजट? फिर वही बात उस वाली है, 25 करोड़ की बात है। विधानसभा में यदि पूरा सेशन इस सरकार की विफलता का, इससे अच्छा आप तो ने भी सेशन देखते होंगे, जब विधानसभा का सेशन चलता है तो उसके अंदर यदि 6 घंटे का टोटल सेशन है तो 4 घंटे टूटे हुए सड़कों की बात होती है। और जब टूटी हुई सड़कों की बात होती है तो इस चीज से अपने सिर के ऊपर से उस ब्लेम को उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा करनी पड़ी
कि भाई 25-25 करोड़ के अपने सड़कों का चौड़ीकरण और मरम्मत का काम सभी विधायक रिकमेंडेशन दे दें, हम कर देंगे, ताकि ये विधायक विधानसभा में उसको ना उठाए। और हमने पिछले 7-8 महीने से वो दिए भी, और मैं 2-2 घंटे चंडीगढ़ में भी अफसरों के पास बैठा रहा, हर रोज फोन करना, मेरा ये एस्टीमेट बनाओ। आज तक टेंडर की प्रक्रिया तक तो पहुंचे हैं कुछ आधे पर्दे काम, लेकिन जमीन पर आज भी वो नहीं है। लेकिन उसमें मेरे प्रयास ज्यादा हैं, सरकार की नीयत कम है। मतलब आप लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं। अब तो यूं लगा लो कि मैं तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से बात कर रही हूँ, चुनाव नजदीक आ गया, तो ऐसे में जनता के सामने तो सिर्फ बीजेपी की विफलताओं को लेकर नहीं जा सकते आप अपनी बात रखने के लिए, तो आप तो कांग्रेस से हैं, तो क्या लगता है कि जो आने वाला टाइम है वो कांग्रेस का है या बीजेपी का? आने वाला टाइम कांग्रेस का है, और कांग्रेस की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वायदे निभाने के लिए जाने जाते हैं। वो जो वायदा करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। इस बात का हरियाणा की जनता को पूर्ण रूप से इस बात पर विश्वास है। पीछे भी जितनी उन्होंने घोषणाएं कभी भी मैनिफेस्टो में की, वो सभी को लागू किया। इसी प्रकार से हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयवान के नेतृत्व में एक एडवांस में एक मैनिफेस्टो तैयार मैनिफेस्टो पूरा तो नहीं तैयार किया, उसमें कुछ पॉइंट तैयार किए हैं। हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी 6,000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे, ओपीएस को लागू करेंगे, गैस के सिलेंडर को 500 रुपये में देने का काम करेंगे, उसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लाट देंगे, और अकेले प्लाट ही नहीं देंगे, उसके अंदर 2 कमरों का बिजली पानी के कनेक्शन के साथ मकान भी बना के देंगे। और जो इंदिरा आवास योजना होती थी, जिसको इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया, और पिछले 9 साल में इस हरियाणा में जो एक गांव में 9 साल में 100-150 मकान बन जाते थे, आज एक दो मकान भी 9 साल में गांव में उस योजना के तहत एक किस्म से अघोषित रूप से इस योजना को बंद किया हुआ है। उस योजना को पुनः लागू करेंगे, और जिन बीपीएल कार्ड होल्डरों के 9 लाख के कार्ड काटे गए हैं, उनको पुनः उनके बीपीएल कार्ड बनाएंगे, और जिन लोगों की बुढ़ापा पेंशन काटी गई है, उस पेंशन को वापस उनकी पेंशन दिलवाने का काम करेंगे, और पेंशन को ब्याज में दिलवाने का। मतलब कांग्रेस ने एक ये तैयारी कर दी है, इस मैनिफेस्टो को लेके आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि चुनाव के 1 साल पहले प्रतिद्वंदी भी आ जाते हैं। देखो, ये तो मंच है राजनीतिक, और लोकतंत्र में सबका हक है। तो क्या लगता है आपको कि टिकट फाइनल है, कोई प्रतिद्वंदी है? मेरे के बाद जो कांग्रेस में है, तो देखो, कांग्रेस की टिकट मांगने का तो सबको अधिकार है, और कोई भी पार्टी हाईकमान किसी को भी दे सकती है। लेकिन आज जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए आप भी महसूस करोगे कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुभाष देसवाल, जो गांगुली गांव से मूल रूप से और सफेदों से ये विधायक बने हैं, और इनका दावा है कि ये विपक्ष में रहकर भी सरकार से लड़ाई करके विकास कार्यों के लिए धनराशि लाने में कामयाब रहते हैं। सफेदों से तेजवीर के साथ सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।